स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे निमकी, इधर आइए। जी गंगा देवी जी। है ना निमकी जी, अब आपको थोड़ा चौकस होकर रहना पड़ेगा। कहा है कि शुक्ला जो है वो कभी भी वार कर सकते हैं आप पर। गंगा देवी जी, आप हमारे बारे में इतना चिंता कर रही हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बाघ और बाघीन से निपटना हमको अच्छे से आता है। अच्छा, बहुत देर हो गया है, हम चलते हैं, घर भी जाना है। और कोई जरूरी काम हो तो फोन तो आप कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल। कामेश्वर जी, हनुमान जी। हाँ जी। डिसाइड हो गया कौन कौन सा मिनिस्ट्री संभालेगा? चल रहा है। चलते हैं, प्रणाम। अरे निमकी जी, कहाँ बोल रही थी? ट्रेनिंग रांची। आपको उससे कहा था कोई? मिश्रा जी, आप काहे इतना परेशान है? आपको पता नहीं का? इनकी छोटी बहन महुआ नाम है उनका, टेनिस की बहुत बढ़िया प्लेयर है, ट्रेनिंग के लिए गई होगी बाहर। ओह अच्छा। लेकिन आप काहे इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं रांची में? अरे नहीं मिश्रा जी, क्या हुआ? कहाँ सोच में खो गए हैं? हाँ, अब नहीं, वो हमको लगा कि एक सेकंड के लिए अरे उसकी वो बहन। निमकी का बहन को छोड़िए मिश्रा जी, और यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी सभी एमएलए लोग को फोन कीजिए और उनसे पूछिए क्या हाल चाल है उनका। देखिए, इस सरकार के गिरने और अपना सरकार बनाने तक कोनो किसी को कोई कमी नहीं होना चाहिए, समझे आप? जी बिल्कुल। निमकी, सब कहाँ चल रहा है? अभिमन्यु जी, आप काहे नहीं रोकते निमकी को? सुधी जी, आपको क्या लगता है हमको इस बात का जरा भी भनक होता तो हम रोकते नहीं का? हमको इस बार कोई भनक भी नहीं था इस बात का। निमकी जी, आप कैसा कर सकती हैं ये सब? हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या सोच के किया अभी सब? अभिमन्यु बाबू, अगर हम आप लोग को बताते ना तो आप लोग हमको कुछ नहीं करने देते, मना कर देते। आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, हम जो भी किए सोच समझ के किए और बिल्कुल सही किए। ठीक है हम एकदम। निमकी जी, आपको पता नहीं आप बहुत बड़ा मुसीबत मोल ली है, इसलिए आप इतना लापरवाही से बात कर रही हैं। हम जानते हैं ना आपसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। अभिमन्यु बाबू, आप डरा रहे हैं निमकी को। क्या गलत की है? हाँ? अरे ठीक तो कर रही है, बहादुर लड़की है हमारी निमकी। यूं शुक्ला जैसे आदमी के खिलाफ जाने का हिम्मत दिखाई। नार सिंह, आप निमकी जी को ना चने की झाड़ पे चढ़ाना बंद कीजिए। ये शुक्ला जी जो है ना, कुछ सावापुर का तेतर सिंह नहीं है, बिहार का घाघ नेता है, कुछ भी कर सकता है वो। आप जानती नहीं, उससे दुश्मनी मोल के आप बहुत बड़ा खतरा मोल लिया अपने लिए। कुछ भी कर सकता है वो, किसी का जान लेना मामूली बात है उसके लिए। हाँ, इसी को ना जान ले लेगा। निमकी का है, खेत की गाजर मूली की उखाड़ा झाड़ा और खा लिया। अरे काहे नहीं पूछते हैं आप लोग? ऐसा करने से गंगा देवी निमकी के और करीब हो गई है। अरे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोनो बड़का आदमी का हाथ सिर पर होना जरूरी है, और अब ये गंगा देवी, उनका हाथ हमारी निमकी के सिर पर। नार सिंह जो कह रहे हैं वो आपको ठीक लग रहा है निमकी जी? अभिमन्यु बाबू, आप ऐसे काहे सोच रहे हैं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। बोले ना, आप चिंता मत कीजिए। शुक्ला से निपटने का हम सब प्लानिंग कर लिए और हम इतना बड़का काम किया और आप लोग कि प्राउड फील नहीं कर रहे हैं, हमको उल्टा डांटे जा रहे हैं। हम जानते हैं अभिमन्यु बाबू कि आपको हमारा चिंता है, लेकिन हम भी तो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया है कि नहीं? कभी तो हमको हमारा मर्जी से कोई डिसीजन लेने दीजिए आप लोग। जाइए बाहर जाके देखिए, पक्ष विपक्ष हर जगह हमारा चर्चा है, लेकिन आप लोग हैं कि हमको कोई क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं है।
आदमी को घर में सम्मान मिलेगा, तभी ना बाहर वाला कोई सम्मान देगा उसको। तुम काहे हंस रहे हो? बहुत हंसी आ रहा है तुमको हमारा बात पे। अरे ना निमकी, हमको तो मुखिया के समय के ट्रेनिंग का बात याद आ गया। अभिमन्यु बाबू कैसे तुमको सिखाते थे और तुम पर चिढ़िया भी जाते थे। बताओ बात को कितना साल हो गया, लेकिन बेचारे अभिमन्यु बाबू आज तक ये चीज नहीं समझ पाए कि तुमको कुछ बताने और सिखाने का कोनो फायदा नहीं है। तुम तो वैसे की वैसे ही रहने वाली हो। निमकी मुखिया, जरा बताइए हम क्या कह रहे थे मनरेगा के बारे में? गजब का चीज है मनरेगा, सुनने में भी कितना अच्छा लगता है। मनरेगा। आजकल कुछ ज्यादा ही बकवास करने लगे हो तुम, मारेंगे तुमको खींच के लपट। पप्पू सिंह? पिंटू, निमकी जी, माफ कीजिएगा, हम बिना बताए यहाँ आ गए, पर बहुत ही मजबूर हैं, इसीलिए आए हैं। लेकिन कहाँ हुआ? सब कुछ ठीक तो है? निमकी जी, हम ना अनारो देवी को अब अपना घर में नहीं रख सकते हैं। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। तो फिर कुछ किए का? निमकी जी, दादी जो है वो घर छोड़कर चली गई हैं। जरूर अनारो देवी कुछ की होगी। देखिए, हम ये बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, हमको बस दादी का बहुत चिंता हो रहा है। उनको लगता है कि हम अनारो देवी की वजह से उनसे दूर हो रहे हैं, इसलिए आज वो घर छोड़कर ही चली गई और हमको कुछ बताई भी नहीं। पिंटू, तुम एक काम करो, तुम हमको ना उनके पास लेकर चलो, वो जहाँ पर भी होंगे ना मना कर वापस ले आएंगे। जी, हमको नहीं पता है वो कहाँ पर हैं, कुछ नहीं पता है हमको। वो एक वीडियो मैसेज भेजी और उसपे बोल रही थी कि कोई वृंदा नाम की सहेली है, उनके वहां चली गई हैं। कौन वृंदा? हम तो इतना साल में कोनो नाम भी नहीं सुने। हमको लगता है कोई सहेली नहीं है वृंदा उनकी। ले लूटा, फिर वो गई कहाँ? पता नहीं निमकी जी, वो कहाँ पर हैं। हम हर जगह खोज लिए उनको, जितना भी परिचित लोग हैं, उनका सहेली है, अपना रिश्तेदार है, सबको फोन करके देख लिए, वो कहीं पर भी नहीं है। हमसे नाराज होकर चली गई हैं और हमको कुछ बताई भी नहीं है। देखो निमकी जी, हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप अनारो जी को ना हमारे घर से ले जाइए। सारी, हम आपसे जो वादा किए थे हम वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम वो वादा ना तोड़ रहे हैं। काहे कि आपसे वादा करने से पहले हम अपना दादी से भी वादा किए थे कि हम उनको कभी दुख नहीं देंगे। जाने अनजाने में हम वो वादा भी तोड़ रहे हैं। सच में बब्बू जैसा दिखता है कि खाली हम ही? अरे चुप रहिए ना, जस्ट 2 मिनट बोल रहे हैं ना आपको, हम बाद में बतियाते हैं, आपसे बताएंगे आपको। सच में बब्बू जैसा दिखता है, चुप रहिए। देखो मिंटू, तुमसे जितना हो सका ना तुम किए, बल्कि उससे ज्यादा किए, तो अपने आप को दोषी मत ठहराओ, हम कुछ करेंगे। निमकी जी, हम तो कहते हैं अनारो जी को ले ही आते हैं, रहने की क्या व्यवस्था करना है हम बाद में देख लेंगे। सब तो ठीक है, हम अनारो का तो कुछ कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको दादी को ढूंढना चाहिए। अभिमन्यु बाबू, मिंटू जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी दादी को हम जल्दी ढूंढ लेंगे। मिंटू देखो, हम अनारो को पहले ही वापस लाना चाहते थे यहाँ अपना घर में, लेकिन अनारो को दोबारा अपना बेटा से अलग होने का शौक नहीं देना चाहते थे, और ऊपर से हम भी थोड़ा बिजी थे। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम ये प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे।
जी ने स्ट्रिक्टली मना किया है, यहाँ पे कोई लड़की किसी से बात नहीं करेगी फोन पे। और साथ में ये भी कहें कि लड़कियों का मूड ठीक रहे, किसी को किसी भी वजह से कोई शक का मौका ना मिले। लेकिन तुमको समझदारी वाली बात समझ में आती कहाँ है? तुम तो सीधा लगते हो अपना गला फाड़ने। वो लड़की तुम्हारा आवाज सुन के यहाँ तक आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि उस पर हमारी नजर पड़ गई, नहीं तो आज सारा भंडा फूट जाता। इसीलिए हम मोबाइल चोरी का बहाना बनाए और उसकी बहन से उसका फोन पे बात करें। अगर वो अपनी बहन से यहाँ की हर सच बोल देती तो फोन पे। बोली तो नहीं ना? काहे नहीं बोली? कुछ समझ में आया ना? वो काहे कि हमने उसको प्यार से समझाया था। अगर उसके मन में कौन शक आया भी होगा तो वो चला गया। संजीव, तुम बात बात पर अपना होश खो देते हो, ये अच्छा बात नहीं है। हम बार बार सिचुएशन संभालते हैं, तुम बिगाड़ देते हो, लेकिन अभी नहीं चलेगा। भैया जी, संजीव को संभालिए, वो बार बार अपना होश खो बैठता है और ऐसा ही चलता रहा ना तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अरे अम्मा, हम तुमरी दाई की घर की। बस अम्मा, बस दादी के खिलाफ अब एक को सब मत बोलना। तुम अपनी अम्मा से बात कर रहा है, उदाई से नहीं। चुप हो जाइए। मतलब तुम्हारा वजह से हमारी दादी घर छोड़ के गई है। कहा कि हमारी दादी के साथ बता, नहीं तो मार देंगे जान से। बोल। कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारा बब्बू नहीं, हमरा मिंटू है, मिंटू। और हमरे मिंटू से हमको कौन अलग नहीं कर सकता। सासू जी, कहाँ ढूंढ रही हैं आप? ए मैया, बताइए, जवान बेटा का अलमारी से सामान निकालना अच्छा बात है का? अच्छा छोड़ी, ये बताइए आज हम खाने में क्या बना दें? काहे की दादी तो है नहीं घर में, तो आपका पसंद का खाना बनाने में कोनो नखरा भी नहीं करने वाला। हाँ, चलिए बताइए हम क्या बनाए? गजवा वाली, ये बब्बू हमरा ही बब्बू है ना? ये कहा बोल रही हैं आप? अरे कपड़ा सूंघ के तो कुत्ता को सब पता चलता है ना सासू जी, आदमी लोग को थोड़ी कुछ पता चलता है। तो वो दिन सही बोल रही थी का? कौन कौन का सही बोल रही थी? दीजिए ये सब सरक। हाँ, हम रख देते हैं। ये सासू जी को क्या हो गया है? कहीं इनका दिमाग तो नहीं ठीक हो रहा है? हे मैया, अगर इनको सब कुछ याद आ गया तो निमकी तो हमको वापस भेज देगी। और जो काम से हम यहाँ आए थे वो तो अभी तक हुआ नहीं ना। नहीं नहीं, आज इनको सब कुछ याद आ जाए, उसके पहले ना हम इनको दवाई खिला के सुला देते हैं, ठीक रहेगा। हमरा बब्बू हम पे हाथ नहीं उठा सकता ना, कभी नहीं, मगर ये तो हमको मारने का कोशिश किया। अरे सासू जी, आपका दवाई का टाइम हो गया है, चलिए तो। अरे आप बहुत ही ज्यादा सोच रही हैं। हम आपको कितना बार बोले हैं ना, देखो तो गुड़िया है ना, वही देवर जी का ख्याल रखी थी जब आप नहीं थी। ऊपर से आप अनाप शनाप बोले जा रही थी, तो गुस्सा आ गया देवर जी को और बोल दिया आपको। और देवर जी का गुस्सा आप तो जानती हैं, सही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, चलिए हम आपको दवाई निकाल के देते हैं। हाँ, आराम कीजिए, आइए। हाँ, निमकी जी, हम पास वाले पुलिस स्टेशन में पता करके आए और उनको ये भी कहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिले सबसे पहले आपको और हमको इन्फॉर्म करें। डुमरी वाली बात, ये मिंटू बब्बू का हम शकल है।
अरे आप तो बता दो ये सब क्या हो रहा है। चुप, एकदम चुप। पिए का क्या मतलब होता है? पिशाच आत्मा होता है क्या? मुंह बंद करके चुपचाप नहीं बैठ सकते हो? पकड़ लोल कहीं के चुप एकदम। कौन निमकी, तुम्हारा फोन नहीं उठा रही है का? तुम कैसे सोच रही हो इतना निमकी? तुमको ऐसा परेशान देख के हमको अच्छा नहीं लगता है। क्या चाहती हो बताओ? अनारू देवी को ही लेते हैं क्या? निमकी, किसी का बात मत सुनो तुम। अनारू देवी को ना अपना जिंदगी से दूर कर दो। आज तक बहुत साथ दियो ना उसका, बदला में क्या मिला तुमको? दुख, बेइज्जती। निमकी, तुम समझो हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं और हमरा खुशी के लिए ना अनारो को उसका किस्मत के हाल पर छोड़ दो तुम। निमकी जी, हमको लगता है सुली जी ठीक कह रही है। दीदी आप ये सब क्या कह रही हैं? अगर अनारो को अपना जिंदगी से हमको निकाल के फेंकना ही होता तो आज को इतना करीब काहे लेके आते हम? खैर अभी टाइम अनारो के बारे में बात करने का नहीं है। हमको दादी का चिंता हो रहा है भाई। निमकी, शुक्ला जी आप? शुक्ला जी कहाँ हुआ? तुम हमको पहचानती नहीं हो, इसलिए ये बतलाने के लिए आए हैं कि हम कौन हैं। ए, पकड़ो इसको। अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हिलेगा नहीं कोई। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा, नहीं तो सब एक साथ मारे जाओगे। अपना अपना जगह पर खड़े रहो और खेला देखो। अरे शुक्ला जी जरा शांत हो जाइए। ये पिस्तौल है, बच्चा का खिलौना नहीं है। अरे गलती से गोली चल गया ना फिर आपका भी करियर चौपट हो जाएगा और हमारा भी। मतलब हमारा बनने से पहले और आपका बनने के बाद। अब शांति से बैठ के बात करते हैं। शांति से बैठ के बात करते हैं ना। चाचा चाय बनवाइए ना शुक्ला जी को। तुमरा ये खेला में हम आने वाले नहीं है, समझे? तुम्हारी जान बचानी है, एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। एक ही रास्ता? अरे एक ही रास्ता नाम के तो 3 फिल्म बने थे। पहला फिल्म में तो सुनील दत्त जी थे, दूसरा फिल्म में जितेंद्र जी थे, तीसरा फिल्म में अजय देवगन जी थे। आप कौन सा फिल्म का बात कर रहे हैं? तुम अब भी मजाक के मूड में लग रही हो, लेकिन हम मजाक के मूड में नहीं हैं। जिंदगी बचाना चाहती हो तो हमें फौरन बताओ कि गंगा देवी सारे एमएलए को कहां छुपा के रखी है। क्या है सब? बताइए, पहचानिए, कौन हो सकता है? गंगा देवी जी दिख रही है कि नहीं? सेम टू सेम। हाँ, सेम टू सेम गंगा देवी लग रही है। हाँ, लेकिन हम गंगा देवी जी नहीं हैं, तो हमको क्या पता? बहुत खेल खेलनी तुम हमारे साथ, अब तुम्हारा खेला यहीं खत्म कर देते हैं।